समझ में आना चाहिए कि आखिर जो है हैक होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे साइबर थाना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए और वहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर को बैठाया जाए, जिनको जो है महिंद्रा, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, मेटा में कम से कम 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो। कि मैं एक पार्टी से भी जुड़ा हूँ और पार्टी के द्वारा भी जो है उस प्रकार से मदद नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इन दिनों मनीष कश्यप एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मनीष कश्यप के 4 फेसबुक पेज को और इसके साथ ही उनके एक अकाउंट को हैक कर लिया गया और वहीं हैक करने के बाद उनसे $2000 की मांग की जाती है और वहीं उन्हें डराया धमकाया जाता है कि अगर आप हमें डॉलर्स नहीं देते हैं तो हम आपके पेज को वापस नहीं करेंगे। और वहीं इसके बाद मनीष कश्यप एफआईआर करवाते हैं और वहीं साइबर थाने जाते हैं और इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप मौजूद है और उनसे जानते हैं कि आखिर ये मामला कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ और इस पर पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है। 9 तारीख को रात में मुझे पता चला, 1 बजे रात को मुझे पता चला कि मेरा फेसबुक पेज जो है मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर फेसबुक पेज पे जो है आपका मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी निकाल के जो है हैकर्स ने मुझे कॉल किया और 2 अलग अलग नंबरों से कॉल आया। मैंने एफआईआर में वो नंबर डाल दिया है। उसके बाद से 9 तारीख को 1 बजे रात को मुझे पता चला और मैं दिन में जाके एफआईआर कराया और शायद से आज जो है वो एफआईआर लॉन्च हुआ है, आज जो है रजिस्टर हुआ है एफआईआर। लेकिन जब मैंने कंप्लेन दिया उसी समय जो है अगर कार्रवाई किया गया होता, उचित कार्रवाई किया गया होता तो अभी तक जो है फेसबुक पेज रिकवर हो गया। लगभग अभी 40 घंटे से ज्यादा हो चुका नहीं, 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, 2 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तीसरा दिन है। तो ये स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस इसलिए है कि बिहार में पुलिस बल की संख्या बहुत कम है। हर पहलू को देखना चाहिए। वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो तो मुझे कोऑपरेट करते ही हैं, लेकिन उनके पास लोड बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है भारत को जो है डिजिटल ज़माने में और आधुनिक होने की ज़रूरत है। और जो साइबर थाना है बिहार में या देश के किसी भी कोने में, वहाँ पे जो है आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक्सपर्ट बैठने चाहिए। जैसे आप दौड़ जाइए, जिम कर लीजिए, फिजिकल फिट हो जाइए, 12वां पास हो जाइए और जाके जो है पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाइए और आप ही आग बुझाइएगा, आप ही जो है 112 जो है वहाँ पे जाके ड्यूटी कीजिएगा, आप ही जो है साइबर थाना में जाके ड्यूटी कीजिएगा, तो नहीं होगा। आपको इंग्लिश में प्रॉपर रिप्लाई करने आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर जो है हैक होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट रहते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो बिहार पुलिस से मैं विनती करना चाहता हूँ और देश के नरेंद्र मोदी जी से मैं विनती, जो प्रधानमंत्री हैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि साइबर थाना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाए, क्योंकि फ्रॉड जब होता है तो इंटर स्टेट फ्रॉड का मामला ज़्यादा सामने आता है। तो साइबर थाना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए और वहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर को बैठाया जाए, जिनको जो है महिंद्रा, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, मेटा में कम से कम 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो। वैसे लोगों को हायर किया जाए, अच्छी खासी सैलरी दिया जाए। वो लोग जब आएंगे तो साइबर फ्रॉड का मामला जो है कम होगा। अगर वही बात की जाए जैसे फेसबुक है तो फेसबुक की तरफ से क्या मदद मिल रही है? देखिए 2 बार फोन आया फेसबुक की तरफ से, लेकिन मदद नहीं मिला। अगर मदद मिला होता तो शायद से अभी तक रिकवर हो गया रहता। जो साइबर की तरफ से, साइबर थाने की तरफ से तो कुछ आश्वासन अभी तक नहीं मिला है? ठीक अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। पहला दिन तो मिला था कि हाँ ठीक है हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो रिप्लाई करना होता है मेटा को, वो मेटा को अभी तक रिप्लाई भी नहीं गया है। और उम्मीद है कि कल तक जो है मुझे एफआईआर नंबर मिल जाएगा और जब कल तक एफआईआर नंबर मिल जाएगा तो अब कोर्ट ही आखिरी सहारा बचा हुआ है, क्योंकि मैं एक पार्टी से भी जुड़ा हूँ और पार्टी के द्वारा भी जो है उस प्रकार से मदद नहीं मिला। मतलब कि मैंने कुछ लोगों को फ़ोन भी किया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। अगर पार्टी के लेवल से मदद मिला होता तो अभी तक जो है वो तो 1 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता। यहाँ पे बात तो ये भी है कि एक फेसबुक पेज है नहीं, 4 फेसबुक पेज है। 4 फेसबुक पेज है और एक फेसबुक अकाउंट है। देखिए राष्ट्रवादी लोग जो है उन लोगों को अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं। पहले उन्हें अपने घर में ही लड़ना पड़ता है, अपने लोगों से ही लड़ना पड़ता है, अपने लोग ही साथ नहीं देते हैं। यही समस्या है ना, इसलिए जो है राष्ट्रवादी लड़ते लड़ते बाद में थक जाते हैं। अजित भारती के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उन्हें परेशान किया गया। हालांकि बाद में जो है यूपी पुलिस और योगी सरकार ने उनका मदद किया, अजित भारती जी का मदद किया।
तो समस्याएं होती हैं और समस्याओं का सामना जो है आपको अपने दम पे करना पड़ता है। अभी 2 दिन से मैं उस पेज पे जो है 4 पेज पे जो है और एक फेसबुक अकाउंट पे जो है ना वीडियो डाल पा रहा हूँ, ना पोस्ट डाल पा रहा हूँ। सोचिए मुझे कितना नुकसान हो रहा काम में होगा। भी बहुत नुकसान हो रहा है। अगर किसी का शोरूम 4 दिन के लिए बंद हो जाए, 2 दिन के लिए बंद हो जाए, अगर थाना 2 दिन के लिए बंद हो जाए, अगर हॉस्पिटल बंद हो जाए, मेरे लिए तो मेरा वो फेसबुक पेज है, वो अगर बंद हो जाए तो मुझे समस्या तो होगा। तो मैं अभी समस्याओं से घिरा हूँ और लड़ रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है मेरा फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट जो है वो रिकवर होगा। तो जैसा कि मनीष कश्यप ने कहा कि जब ये एफआईआर करवाने के लिए गए हुए थे तो पुलिस ने तो आश्वासन दे दिया कि जल्द ही फेसबुक पेज और इनका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर पुलिस ज्यादा अच्छे से इसमें तहकीकात करती तो शायद अब तक रिकवर हो जाता, लेकिन अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। देखिए 48 एक जी आम आदमी का मोबाइल चोरी होता है तो नहीं मिलता है। मेरे कंपनी में आदित्य तिवारी काम करते हैं, अच्छा उनका मोबाइल चोरी हुआ, थाने में जाके उन्होंने सनहा दिया। थाने से कोई मदद नहीं मिला। 2 दिन बाद उन्होंने चोर को पहचान लिया, चोर को पकड़ लिया, खुद से पकड़ा, खुद से। उसके बाद से पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस लेट सबेट पहुँची। शास्त्री नगर थाना का मैटर है, ईएन कॉलेज में जो थाना है, उस शास्त्री नगर नहीं, ये ईएन कॉलेज के अंदर जो थाना है, उसी का मैटर है। तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने चोर को पकड़ा, फिर चोर के कहने पे एक जगह छापा पड़ा। वो छापा पे जो है जहाँ पे पड़ा वहाँ पे एक पेटी, जो बड़ा सा पेटी होता है, एक पेटी भर के जो है 1000 मोबाइल था कि 2000 मोबाइल था कि 500 मोबाइल था, लेकिन एक पेटी मोबाइल मिला। उसके बाद से आदित्य ने बोला क्या कि अब तो मेरा मोबाइल दे दीजिए, तो मोबाइल भी नहीं मिला। बोला गया कि कोर्ट से जाके छुड़ाइएगा। कोर्ट से मोबाइल का उन्होंने बेल कराया। अब बताइए, चोरी हुआ मोबाइल, जितने का मोबाइल नहीं उससे ज़्यादा पैसा लग गया कोर्ट में बेल कराने के लिए। 20,000 रुपये का मोबाइल था, 1 साल यूज किया हुआ था, वैसे ही कीमत 10,000 रुपया हो गया और उसका बेल कराने में जो है 10 से 11,000 रुपया लग गया कोर्ट से बेल कराने के लिए। अब कोर्ट से बेल करा के लेके आए वो कागज़, तो वहाँ पे जो है बोला गया कि अरे आपका तो मोबाइल कोई यूज कर रहा है, अब जाने दीजिए क्या लीजिएगा। तो ये बोले कि नहीं हमको मोबाइल चाहिए, हमें हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है। तो बोले कि ठीक है आप कागज़ लेके आइए, आ जाइए, कल आइए, परसों आइए, आज आइए, कल आइए, परसों आइए। जबकि मैं जेल नहीं गया था उस समय की बात है। अब जरा वो सोचिए कि हम जैसे लोगों के कंपनी में काम करने वाले रिपोर्टर का, एडिटर का अगर मोबाइल चोरी हो जाता है, चोर को पकड़ दिया जाता है, दे दिया जाता है, उस बदले में जो है एक पेटी मोबाइल भी पकड़ा जाता है, उसके बावजूद मोबाइल नहीं मिलता है, कोर्ट से बेल कराना पड़ता है, उसके बावजूद मोबाइल नहीं मिलता है, तो सोचिए आम आदमी को कितनी परेशानी होती है। सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग बोलने से डरते हैं, कहते हैं कि हमारे पार्टी का सरकार है तो काहे बोलेंगे। डर लेकिन तो ये भी लगता है कि एक दिन काम होगा और जाएंगे तो 10 दिन तो उनको थाने का ही चक्कर लगाना पड़ेगा। अब होता है, अब मान लीजिए कि किसी के अकाउंट से 10,000 रुपये का फ्रॉड होता है और वो जाता है कंप्लेन करता है, उसी समय अगर जो है अकाउंट को जो है 24 घंटा या 48 घंटे के लिए होल्ड कर दिया जाए कि अगले 48 घंटे तक कोई इसमें इस अकाउंट से जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, तो शायद उसका 10,000 का फ्रॉड जो है वो रुक जाएगा और आगे फ्रॉड नहीं होगा। थाने में एफआईआर, ठीक है आवेदन दे दीजिए ना, अरे जाइए ना, कल आइएगा, अरे परसों आइएगा। इस चक्कर में जो है वो 10,000 जो है 10 लाख रुपए में कब बदल जाता है पता ही नहीं देते चलता। हैं पर पता नहीं चलता है। तो ये कहीं नहीं तो कहीं समस्या है और इन समस्याओं का समाधान जो है एक ही है, दृढ़ इच्छा शक्ति और अच्छी राजनीति और नेता अच्छे हों, तभी जो है बिहार बदलने वाला है और तभी जो है इन समस्याओं का समाधान जो है आसानी से होने वाला है। वरना जो है जनता जो है ये पॉलिटिकल चक्की में और सिस्टम की चक्की में पिसते रहेगी और उनके साथ अत्याचार होते रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना, मनीष कश्यप ने इन सारे मामलों पर ये सब कुछ कहा और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है तो उन सारों का पर्दाफाश हो सकता है, लेकिन पुलिस तो इसमें सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है। बाकी इस पूरे मामले पर और इसके साथ ही जो आए दिन लोगों के साथ जो घटनाएं होती रहती है उस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।